मोहम्मद के आने के बहुत पहले से ही काबा अपने आसपास के इलाकों में सबसे श्रेष्ठ मंदिरों में गिना जाने लगा था। काबा का वर्चस्व कुरैश कबीले और अरबों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। ऐसा नहीं था कि काबा के अलावा लोग अन्य मंदिरों को कोई अहमियत नहीं देते थे, मगर काबा की श्रेष्ठता सर्वमान्य थी। काबा जैसे ही अन्य मंदिर भी अरब के आसपास के इलाकों में थे, जिनमें से देवी उज्जा, अल-लात और मिनात प्रमुख थी। इनके मंदिरों को भी लगभग वही इज्जत प्राप्त थी जो काबा को थी, मगर कुरैश लोगों ने समझदारी के साथ इन सारी देवियों को भी काबा में स्थान दे रखा था। इसलिए काबा अपने आप में हर किसी के लिए पूज्य हो गया था। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है रहस्य मैक्स। अल्लाह को इकलौता नहीं सबसे बड़ा देवता क्यों माना जाता था? आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएंगे कि काबा की अहमियत क्या है। आइए, काबा बाहर से भी उतना ही पूज्य था जितना इसके भीतर रखे देवता। पुराने अरबी लोग काबा के सामने वैसे ही सजदा करते थे जैसे आज मुसलमान करते हैं। अरब इसके भीतर रखे हुए देवी देवताओं के कारण ही इसके आगे नहीं झुकते थे, बल्कि उनके लिए ये क्यूब के आकार वाला पूरा काबा ही देवता का प्रतीक था। ऐसा नहीं है कि काबा इस्लाम के आने के बाद पूज्य हुआ, वो तो काफी पहले से था। काबा के एक कोने में बाहरी दीवार पर लगे काले पत्थर की वजह से ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि स्वयं में एक देवता जैसा स्थान रखता था। इस काले पत्थर के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। हज के सारे रीति रिवाज, यहाँ तक कि ज्यादातर दुआएं जो आज पढ़ी जाती है, वो मूर्ति पूजक अरबों के हज का हिस्सा थी। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जब आज इस्लाम में हज के दौरान काबा की परिक्रमा की जाती है तो ये तलबिया पढ़ा जाता है। लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक आ लका लब्बैक, इन्नल हमदा व नियामता लका वल मुल्क ला शरीका लक। इसका अर्थ ये हुआ, मैं यहाँ हूँ तेरी खिदमत में और तेरा कोई साथी नहीं है। सारी तारीफ और नियमतें सिर्फ तेरी है और तेरी संप्रभुता अकेली है और तेरा कोई साथ नहीं है। इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजक अरब जब काबा की परिक्रमा करते थे तब ये पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक आ लका लब्बैक, इला शरीकुन हुआ लका तमलिकुहु वो माँ मलाका। इसका अनुवाद ये है, मैं यहाँ हूँ मेरे अल्लाह तेरी खिदमत में, मैं यहाँ हूँ तेरी खिदमत में और तेरा कोई साथी नहीं है सिवाय उसके जो तेरे हैं, और तेरा प्रभुत्व है उन पर और उनकी चीजों पर। दोनों तलबिया में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अरबों की तलबिया को थोड़ी बदली हुई है। पहले में सब कुछ अल्लाह को माना गया है, उसके सिवा किसी को नहीं। दूसरे में अल्लाह को तो सबसे बड़ा देवता माना गया, मगर साथ साथ ये भी कहा गया कि तेरे साथी भी है। ये साथी जिन थे, अल्लाह की बेटियां थी। आइए हम आपको अल्लाह की 3 बेटियों के बारे में बताते हैं। मूर्ति पूजक अरब अल्लाह की 3 बेटियां की भी पूजा करते थे, इसलिए उनका अल्लाह परिवार वाला था। बाद में मुहम्मद ने अल्लाह की बेटियों को उसके साथ से हटा दिया और अल्लाह को अकेला कर दिया। तलबिया वहीं रही, बस उसमें से अल्लाह का परिवार हट गया। पहले के हज में सिर्फ अल्लाह की ही तलबिया नहीं पढ़ी जाती थी, बाकी देवी उज्जा, देवी अल-लात, देवी मिन्नत और देवता हबल की भी तलबिया पढ़ी जाती थी। काबा के भीतर रखे सबसे बड़े देवता हबल की तलबिया इस प्रकार थी, लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, इन्ना लका हरम तना अल्लाह अस्सी नाती अर रहीम यहसुदूना अन नासु अला अन नजा। इसका मतलब है, मैं यहाँ हूँ मेरे अल्लाह या देवता, तेरी खिदमत में हम बचे हुए हैं। तूने हमें भालों और तलवारों की नोक से बचाए रखा है, इसलिए लोग हमारी सफलता से जलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तमाम देवताओं में अल्लाह को सबसे बड़ा क्यों माना गया है। इस तलबिया में देवता हबल को अल्लाह बोला गया है, जिसका अर्थ देवता है। अल्लाह का मतलब कोई एक देवता नहीं था, अल्लाह का मतलब था सबसे बड़ा देवता। इस तलबिया में अल्लाह को सबसे बड़े देवता यानी हबल के रूप में दिखाया गया है। मूर्ति पूजक अरब अल्लाह शब्द का इस्तेमाल सबसे बड़े देवता के रूप में करते हैं। अरब इन सारे देवताओं से बड़े एक अल्लाह संप्रभुता को स्वीकार करते थे, मगर उसके साथ साथ वो ये भी मानते थे कि अल्लाह के साथी भी है जो उसके बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। उन साथियों में भी वैसी ही दैवीय शक्तियां हैं जैसी अल्लाह के पास है। हबल उनके लिए अल्लाह का ही एक अंश या अवतार था। मूर्ति पूजक अरब बिना किसी मूर्ति के किसी देवता की पूजा नहीं करते थे, इसलिए अगर
कोई ये कहे कि वो किसी निराकार अल्लाह को मानते थे, ये हास्यास्पद बात होगी। जब अल्लाह की 3 बेटियां थी तो वो निराकार कैसे हुआ? पुराने अरबों का अल्लाह निराकार तो बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसी किसी निराकार अल्लाह की उपासना नहीं करते थे जैसा कि इस्लामिक आलिम आज दावा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रहस्य मैक्स।